नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IPN GS स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने बनाया और पेश किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस अधिनियम के द्वारा संशोधित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस किस शब्द को सम्मिलित किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल तत्व हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 मूल तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख किस वर्ष माना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 ईस्वी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 में किस शब्द को जोड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्गों में। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में न्याय कितने रूपों में शामिल है? प्रस्तावना में जो है सो न्याय कितने रूपों में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 रूपों में। अगला क्वेश्चन है, लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना किस शब्द का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अर्थ है ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद में है? विधि के समक्ष क्षमता जो है तो किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14, अनुच्छेद 14 में। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अखंडता शब्दों को संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1945 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में किस वर्ष संशोधित किया गया है? किस वर्ष मतलब प्रस्तावना में सुधार किया गया है, संशोधित मतलब सुधार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1976 ईस्वी में। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समानतः का, है ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? हमारे संविधान की जो प्रस्तावना में है वो निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वयस्क मताधिकार। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से
किसमें परिलक्षित होता है? किसमें परिलक्षित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंधुता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साम्यवादी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संघवाद। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में शासन के स्वरूप का वर्णन करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघीय। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? कौन सा शब्द जोड़ा गया था? 42वां संशोधन अधिनियम जिस समय हो रहा था 1976 में, उस समय किस शब्द को जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजवादी शब्द को जो है सो 1976 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे निर्देशों का साधन माना गया है? किसे जो है सो निर्देशों का साधन माना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।